अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार ढाबा स्टाइल आलू कीमा बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये आलू कीमा बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। ये मशीन का कीमा है, आप हाथ का कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ढाबे स्टाइल आलू कीमा बनाने के लिए कीमे को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। इस कीमे को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके साथ ही 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो इसके अंदर प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी। आधा कप हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसलिए कि कीमा और प्याज भी अपना पानी काफ़ी छोड़ते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देती हूँ। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कीमे और प्याज को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पका लेती हूँ। इससे इस ये होगा कि कीमा तो हमारा गल ही जाएगा, लेकिन साथ में प्याज भी बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी और मसाले का हिस्सा बन जाएगी। तो मैं आपको 20-25 मिनट बाद दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। कीमा हमारा अच्छी तरह से गल गया है और आप प्याज को भी देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल गल चुकी है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है। तो फ्लेम में हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम पर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे। कीमे का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर आधा कप से थोड़ा कम तेल शामिल करूंगी। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन की हम 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन की भुनाई कर ली है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 2 चाय के चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। बाकी मसाले इसके अंदर बाद में जाएंगे। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक भून लेती हूँ। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर मैंने मसालों की 40 सेकंड तक भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने से टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। वैसे आप टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। टमाटर डाल के हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटर डालकर कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब आलू कीमे के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही आपने ताज़ा लेना है और आपका दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम दही डालकर भी इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। यकीन करें ये आलू कीमा इतना मज़े का बनता है, आपने एक दफ़ा इसे मेरे तरीके से बना लिया तो बार-बार बनाएँगे। दही डालकर भी कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे फिर अलग हो गया है। अब मैं 4 दरमियाने साइज़ के आलूओं को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। आलू कीमे में आलू कभी भी बड़े टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आलू डालकर हमने इसकी मज़ीद 2 मिनट तक जो है कीमा के साथ भुनाई कर लेनी है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। 2 मिनट तक मैंने आलू की कीमे के साथ भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है।
अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल करूँगी। अगर आप इसे ज़्यादा शोरबे वाला बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर 2 से ढाई कप तक पानी डाल सकते हैं। ये मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है। इसे हम हल्का-सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाएँगे, ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। आलू डालकर कीमे को पकते हुए तकरीबन 8-10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका कितना प्यारा कलर आया है। हमने बीफ का कीमा लिया है, इसके बावजूद ये काला नहीं हुआ है। इसकी वजह ये है कि हमने कीमे को पहले उबाला था, फिर उसके बाद इसका पानी खुश्क कर लिया था। इस वजह से ये कीमा काला नहीं हुआ है। अब मैं इसके अंदर इसके जायके को बढ़ाने के लिए 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। यह आपने आखिर में ही डालना है, ताकि इनकी खुशबू बरकरार रहे। आधा चाय का चम्मच में ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। 3 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप हरी मिर्चों को काट कर भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। और ढेर सारा हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी, और लो फ्लेम पर हमने इसे 2 मिनट का दम दे देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल आलू कीमा तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।